लिखा है महत्वपूर्ण जानकारी। क्या लिखा है? महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज और ये लिखा है VIP, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नोट्स मैंने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यह जानेंगे तो सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे देखिए, पहले मैंने क्या लिखा है कि जब ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। आगे देखिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो उसे चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो उसे चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। और चक्रवृद्धि मिश्रधन में से जब मूलधन को घटा देते हैं तो जो मिलता है उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जो पाठ हम लोगों को पढ़ना है वो देखिए, क्या पढ़ना है? जनसंख्या में वृद्धि या कमी होने पर क्या वर्तमान जनसंख्या को P से निरूपित करते हैं। जनसंख्या वाले प्रश्नों में आप क्या करेंगे? जो वर्तमान जनसंख्या होगा उसको हम P से निरूपित करते हैं। निश्चित समय के बाद कमी या वृद्धि होने के बाद प्राप्त जनसंख्या को A से निरूपित करते हैं। एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या में वृद्धि या कमी हो सकता है, तो वृद्धि या कमी होने के बाद जो जनसंख्या मिलती है उसको हम A से निरूपित करते हैं। और यह काम चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कहा जाता है? मिश्रधन कहा जाता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। लेकिन यहाँ हम कहेंगे बढ़ी हुई जनसंख्या या घटी हुई जनसंख्या, मतलब n वर्ष बाद या एक निश्चित वर्ष बाद कमी या वृद्धि के बाद प्राप्त होने वाली जनसंख्या, उसको किसे दिखाएंगे? A से। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, n वर्ष बाद या पहले प्राप्त जनसंख्या को A से निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए अब वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के मूल्य में कमी को अवमूल्यन कहते हैं। वस्तुओं के मूल्य में अगर कमी हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन। तो वस्तुओं के मूल्य में कमी, अवमूल्यन या वृद्धि होने पर क्या होता है? वस्तु के वर्तमान मूल्य को P से निरूपित करते हैं। वस्तु के वर्तमान मूल्य को बच्चों किससे निरूपित करेंगे? P से। एकदम आनंद है, पढ़िए मौज से। वस्तुओं के वर्तमान मूल्य को P से निरूपित करते हैं। अब क्या है? n वर्ष के बाद या पहले, एक निश्चित समय के बाद या पहले मूल्य, एक n वर्ष के बाद या पहले प्राप्त मूल्य को A से निरूपित करते हैं। आप ये देखिए कि वस्तु के मूल्य में अवमूल्यन होगा तो एक निश्चित समय के बाद उसका मूल्य कम प्राप्त होगा, और अगर वृद्धि होगी तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। मतलब वस्तु को बेचेंगे ना, तो अगर कमी होगा तो कम मूल्य पर बेचेंगे, अगर वृद्धि होगा तो अधिक मूल्य पर बेचेंगे। तो जो कमी या वृद्धि के बाद मूल्य आपको मिलेगा वो A से निरूपित करेंगे। उसको किससे निरूपित करेंगे? ये से निरूपित करेंगे। अब देखिए नोट, जनसंख्या में वृद्धि या कमी और वस्तुओं के मूल्य में कमी या वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज के जैसी होती है। इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला लगाते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए, वही फार्मूला यहाँ लगेगा। जनसंख्या में वृद्धि या कमी या वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या कमी, फार्मूला वही लगेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर जनसंख्या में कमी होता है तो वो जो 1+ लिखते हैं, माने ब्याज की जो दर होती है वो ऋणात्मक। देखिए वृद्धि जो होती है, अगर जनसंख्या में वृद्धि होती तब तो प्लस होगा, अगर जनसंख्या में कमी होती है तो R का मान घट जाता है, तो वहाँ 1+ की जगह 1 वो माइनस हो जाता है। इसी तरह से वस्तु के अवमूल्यन में, अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती तब तो प्लस रहता है, अवमूल्यन होता है या वृद्धि दर में कमी होती है तो वो जो चिन्ह प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है, बाकी सब वही रहता है। देखिए जैसे यहाँ देखिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर आप क्या लिखते हैं? 1 धन दर बटा 100 के घात समय। यहाँ देखिए A बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 के घात n, ये सूत्र है। अब यहाँ देखिए जनसंख्या के लिए, n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर क्या होता है? वर्तमान जनसंख्या कोष्टक में 1 धन वृद्धि दर बटा 100 और के घात समय, पूरे के घात समय, कोष्टक बंद कर दिया है। और ये जो वृद्धि दर होता है वो वार्षिक होता है। क्या होता है? वार्षिक, या जैसी सूचना दी गई हो। अब देखिए यहाँ A बराबर P 1 धन R बटे 100 के घात n, जैसे यहाँ सूत्र है वैसे यहाँ भी है। हाँ, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, यह वृद्धि दर है, माने जब बढ़ेगा
जनसंख्या की दर जब वार्षिक वृद्धि होगी तब यहाँ प्लस रहेगा, माने आर ये प्लस होगा, और जब कमी होगा माने वृद्धि जनसंख्या में कमी होगा तो वहाँ ये आर माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 के घात n, सब वही रहता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिएगा ये वस्तुओं के लिए है, n वर्ष बाद वस्तु का मूल्य बराबर, यहाँ बराबर यहाँ नहीं जगह था तो इधर लिख दिया, वर्तमान मूल्य कोष्टक में 1 धन वृद्धि दर बटा 100 के घात समय। हाँ याद रखिएगा, यह जब वृद्धि दर वस्तु के मूल्य में वार्षिक वृद्धि हो रही है तब उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखिए सूत्र ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन आर बटे 100 के घात n। अगर अवमूल्यन होगा, अवमूल्यन माने वस्तु के मूल्य में कमी, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, वस्तु के मूल्य में कमी, अगर वस्तु के मूल्य में कमी होगा तो ए बराबर पी 1 माइनस आर बटे 100 के घात n, केवल ये जो आर होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आपको निश्चित रूप से जानना ही चाहिए। जब आप जानेंगे तो आपका आने वाला सवाल आसानी से लग जाएगा। तो ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखिए इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा समझ में आपके। तो आगे आप नई प्रश्नावली के लिए तैयार हैं। तो चलिए ठीक है, ये जानकारी अगर आपके समझ में आए, जानकारी अच्छी लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।